वकील साहब, पहले तो बताओ, मुसलमानों को जरूरत है डरने की सीएए से? तो सीएए सबसे पहला जो एक डर लोगों में बैठा हुआ है कि सीएए कहीं नागरिकता छीनने वाला कानून है। हाँ, ये मैं समझ रहा हूं कि आप कहां पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी रिलीजन इंक्लूड की गई हैं कि इन पर्टिकुलर रिलीजन को हम दे देंगे। तो मुसलमानों के दिल में फिर ये डर है कि भाई इसमें हमारा नाम नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं जानकारी देना और गलत जानकारी देना और गुमराह करना, मैं नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। हाँ। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ ये बात। एक वो जोक चलता है, कागज का है, कागज तो बकरा खा गया, बकरा है, बकरा तो अब्बा। मतलब बकरा तो अब्बा खा गए हैं। मतलब वो कि अपने सभी डॉक्यूमेंट जो डेली लैमिनेट करा लो, डेली यूज के लिए हैं, उनको आप कंप्लीट कराइए। कैंप लग गया, जो डॉक्यूमेंट में जिसका जो नाम मन में आया वो रखा और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। मैं यही कह रहा था, मतलब कई बार क्या होता है, आधार कार्ड में बहुत सारे नामों का इशू आया, फोटोज का इशू आया, तो ये तो उसमें ढांचे में हो गई दिक्कत उस वक्त, लेकिन लोगों ने इतनी सहमत नहीं करी कि उस जगह करेक्शन करवाएं। हाँ, ये ले बढ़त नहीं है, देव बढ़त है। ये देव बढ़त है। देखिए, पब्लिक लेना चाह रही है। अगर आप पब्लिक को इतना बिजी रखेंगे, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, उनको काम देंगे, फोकस काम की तरफ करेंगे, तो वो शायद काम की तरफ जाए, वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि भाई 7 दिन के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। वो कानून जिसको लेकर शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में खूब सारे प्रदर्शन हुए, एक खौफ की वजह से। वो खौफ क्या कि मुसलमानों की जो नागरिकता है उस पर सवाल होगा और मुसलमानों को देश से भगा दिया जा सकता है। इस तरीके की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए वो मुसलमानों को बाहर कर देगी देश से, उनको भगा देगी। तो ऐसे में मैंने सोचा फिर चलो वकील साहब को पकड़ते हैं और बात करते हैं कि भाई ये सीए है क्या। तो वकील साहब हमारे साथ है, आदिल इनका नाम है, ताकि अच्छा नाम भी पता होना इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर सोचो मुसलमान वकील अगर इस तरह की बातें बताएंगे तो थोड़ा उनको भी यकीन होगा कि भाई अपना आदमी है। वकील साहब, पहले तो बताओ, मुसलमानों को जरूरत है डरने की सीए से? नहीं, शायद मुसलमानों को, मेरी समझ से तो किसी मुसलमान को ही नहीं, किसी विशेष धर्म को जोड़ के अगर आप देखें, हाँ, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने आप में लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डरना चाहिए। खड़गे साहब कह रहे थे कि चुनाव आखिरी है, उसके बाद नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हाँ। ये बात कह रहे हैं, वो विपक्ष का चेहरा है। हाँ। तो मैं ये नहीं मानूंगा कहीं ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हो सकता है। बिल्कुल, इलेक्शन आ रहे हैं ना, उसकी वजह से। तो और उसी इलेक्शन की वजह से सीए को दोबारा से उठाया गया पश्चिम बंगाल को लेकर, खासकर क्योंकि वो राज्य जहां पर बीजेपी अभी मजबूत नहीं है, जहां पर टीएमसी का दबदबा है, उसको लेकर सीए को। पहले एक बार बेसिक ये बता दो, सीए है क्या? सवाल आपका बहुत अच्छा है कि एक इलेक्शन को लेके सीएए को उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सीएए क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या हकीकत में कोई कानून है। लेकिन कुछ दिन पहले तक राम मंदिर को भी पॉलिटिकल स्टंट बताया जाता था, पर अब वो हकीकत है। तो इसीलिए लोगों के अंदर अब और ज्यादा डर है कि जो इलेक्शन से पहले, देखो अगर अभी नहीं बना तो एक दिन बना देंगे मुद्दा, इसलिए डर है। नहीं, देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको इलेक्शन का एक मुद्दा तो बनाया। विपक्ष ने उसको कोशिश की कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उसको यूज किया जाए वोट बैंक की तरह से। और वहीं एक विशेष पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, एक विशेष पार्टी ने कोशिश की कि एक स्पेशल कम्युनिटी को मैसेज जाए कि ये कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हो, उसकी कोशिश थी। तो जहां आपका सवाल सीएए को लेके आया, तो सीएए सबसे पहला जो एक डर लोगों में बैठा हुआ है कि सीएए कहीं नागरिकता छीनने वाला कानून है। हाँ, ये मैं समझ रहा हूं कि आप कहां पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सीएए कहीं भी नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। पूरा सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको लाने की कोशिश लाया गया। और तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं करता। वो 6 ऐसी कम्युनिटीज को, 6 ऐसे धर्मों के उन लोगों को जो दूसरे देशों में पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात की गई। ले बढ़त नहीं है, देव बढ़त है। ये देव बढ़त है, हम ये बिल्कुल सही कह सकते हैं ये बात। तो कहीं पे अगर ये मैसेज जाता है कि सीएए किसी की नागरिकता ले सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने या कुछ लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की। और शायद उसका सरकार का भी ये मंशा नहीं है कि नागरिकता छीने। जी, अगर सीएए को आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता
कि इतना इजीली किसी की नागरिकता इंडिया से जा सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और पता मैंने इनसे पहले बोल दिया था कि बिल्कुल आसान शब्दों में रखना, इसलिए डायरेक्ट समझा रहे हैं, कोई वकीलों वाली कानूनी दावपेच नहीं इस्तेमाल किए, ना शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आराम से बात समझ में आए। दूसरी चीज आती है एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। तो मैं आपको यहाँ पे दुरुस्त कर दूं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए नो, एक रजिस्टर क्रिएट करना, जो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, जो सबसे पहला जनगणना हुई 1951 में, तब ये रजिस्टर पहली बार ये तैयार किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, उस वक्त ये रजिस्टर तैयार किया गया था। जी हाँ, तो अब ये मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि ये जो दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे इसके अंदर, जो नेशनैलिटी के रजिस्ट्रेशन होंगे, इसलिए मैंने वो वाला यूज किया था वर्ड, तो उसमें भी रिलीजन इंक्लूड की गए हैं कि इन पर्टिकुलर रिलीजन को हम दे देंगे। तो मुसलमानों के दिल में फिर ये डर है कि भाई इसमें हमारा नाम नहीं है। क्यों? देखिए, दोनों में सीएए और एनआरसी को लेके अभी 19 और 20 में 2019 एंड 2020 में दिल्ली में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट, शाहीन बाग पूरा शाहीन बाग, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें कवर किया गया था, बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ था। पूरी दुनिया की मीडिया ने उठाया था इसको। तो उसको आप कोविड की वजह से इसको मान लें, या अमित शाह ने कहा कि महामारी की वजह से रुक गया था। जी, या कोई और वजह उसके पीछे रीजन रहा हो, लेकिन सीएए और एनआरसी दोनों को एक साथ लाने की बात की गई थी, और दोनों को ही एक साथ वो उस वक्त इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। लेकिन जहां सीएए एक तरफ विशेष 6 धर्मों को नागरिकता देने की बात करता है, हाँ। वहीं एनआरसी जो है उसमें मेरे ख्याल से कहीं धर्म को लेके स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा, सभी सिटीजन्स के लिए वो एक रजिस्टर तैयार होगा, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। मतलब माहौल जो बनाया जा रहा है मुसलमानों के लिए गलत है बेसिकली। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है, और इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं डरने की जरूरत है। और जहां तक मैं मानता हूं कि कहीं एक विशेष धर्म को, विशेष समुदाय को जो ये किया जा रहा है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी, या कहीं ना कहीं उनको छोटी छोटी चीजों को लेकर मिसगाइड करने वाले लोग, ठीक है। तो जरूरत ये है, मैं मानता हूं, मैं कोशिश भी ये कर रहा हूं कि लोगों को चाहिए कि वो खुद से पढ़ें, खुद से सीखें, बिल्कुल, तब चीजें आसानी से समझ आएंगी। सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि पहले भाई जो आप काम है आपका, सरकार का काम है कि अगर जनता को कोई चीज नहीं पता तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको। गवर्नमेंट माहौल बनने दे रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। क्या लगता है इस बारे में? नहीं, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ही सत्ता में आएंगी, बिल्कुल, और वो उसके लिए वोटों को बदलना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जानकारी देना, और गलत जानकारी देना और गुमराह करना, मैं नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, हाँ। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ ये बात, बट कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष और लोगों तक वो जानकारी पहुंच रही है, पूरी जानकारी नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर किसी भी मुसलमान को या किसी भी एक स्पेशल धर्म को डरने की जरूरत है नहीं, सीएए एनआरसी को लेकर। अब आखिर में सिर्फ इतना बता दो, कागज कौन से दिखाने क्योंकि कई सारी चीजें हो रही है। एक वो जोक चलता है, कागज का है, कागज तो बकरा खा गया, बकरा है, बकरा तो अब्बा मतलब बकरा तो अब्बा खा गए। मतलब बहुत सारी चीजें मतलब चलनी है। तो देखिए कागज का जहां तक मेरा मानना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें सबसे पहला 1951 में जो रजिस्टर तैयार हुआ था, उससे कहीं ना कहीं वो लिंक किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। सेकंड, इसके अलावा आपका कोई सरकारी डॉक्यूमेंट कोई ऐसा बना है, और उसके अलावा जितने जो आपने सरकारी सेवा दी हुई है उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका बना है, तो ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ये सभी के पास हैं। और मेरा भी सब लोगों को ये मैसेज है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट जो डेली लैमिनेट करा लो, डेली यूज के लिए हैं, उनको आप कंप्लीट कराइए, ताकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं अमूमन ये चीज देखता हूं, मैं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अमूमन आज भी मेरे सामने एक मामला ऐसा आया कि 2005 का एक मामला
ठीक है। पेंडिंग था। 2005 में उस बंदे के पास वोटर आईडी नहीं थी। 2005 में उम्र 18 साल से ऊपर थी उसकी। 18 साल से ऊपर था। उस बंदे ने अपने किसी रिलेटिव के अगेंस्ट से केस फाइल किया था। ठीक है। उसमें उस बंदे का नाम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और था, बट अब जब आधार कार्ड बनते हैं तो वो अनपढ़ होने की वजह हो सकती है, शिक्षा की कमी हो सकती है कि अब डॉक्यूमेंट बने वो किसी और नाम से बन गए। ये माइनॉरिटी के साथ ज्यादा इशू है। आज उसको कोर्ट में मैंने पेश किया, तब ये बात सामने आ रही थी कि इसको किस नाम से पहचाना जाए। जब 2005 में इसने केस फाइल किया था उस नाम से, या आज जो ये डॉक्यूमेंट लेके खुद प्रेजेंट है इस नाम से, आधार कार्ड में लेके आ रहा है, आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट वो लाए थे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। तो बड़ा इशू है और ये किसी कम्युनिटी स्पेशल का नहीं है। नहीं, अच्छा ये पता है क्या ये कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है। लोगों ने कैंप लग गया, जो डॉक्यूमेंट में जिसका जो नाम मन में आया वो रखा और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। मैं यही कह रहा था, मतलब कई बार क्या होता है आधार कार्ड में बहुत सारे नामों का इशू आया, फोटोज का इशू आया, तो ये तो उसमें ढांचे में हो गई दिक्कत उस वक्त, लेकिन लोगों ने इतनी सहमत नहीं करी कि उस जगह करेक्शन करवाएं। हाँ, ये उसी चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरूरी है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपनी आने वाली जनरेशन को एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं। मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जहां एक तरफ बहुत ज्यादा फॉरवर्ड दिखता है, एनसीआर से जुड़ा हुआ दिखता है, वहीं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज ऐसे हैं आज भी कि अगर आप विजिट करें आपको नहीं लगेगा कि आप किसी शहरी इलाके में, किसी आप एनसीआर के सटे हुए किसी क्षेत्र में हैं। आप फील करेंगे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके जो बिहार इलाके हैं और आदिवासी कम्युनिटी के क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा गरीबी है, वैसे क्षेत्र अभी भी देखने को मिलते हैं। वहां पे आप अगर जाके बात करें तो ये सीएए, एनआरसी तो बहुत बड़ी, बहुत आगे की चीजें हैं, बहुत डेवलप्ड चीजें हैं। आप वहां आधार कार्ड की अगर बात करें तो मैं ये मानता हूं कि शायद आधार कार्ड या इंडियन गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आते हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग, अब इसमें सरकार क्या करे, ये भी तो बात है ना। सरकार को मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को कागजों से ज्यादा जमीन पे काम करना चाहिए। ये चीज हम पिछले काफी दिन से देखते हैं, ये तो पिछली सरकारों में भी देखते हैं कि आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं। मैं स्पेसिफिक किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। पिछले एक लंबे वक्त से गवर्नमेंट्स और जो मशीनरी है, प्रशासन है, सिस्टम पूरा ये डॉक्यूमेंट्स पे चलता है, कागजों पे, आंकड़ों पे चलता है। बड़े-बड़े जी, बड़े बड़े आंकड़े वक्त वक्त पे पेश तो कर दिए जाते हैं। ये माहौल बनाने के बड़े सही होते हैं बड़े-बड़े आंकड़े। जी, ये सिर्फ माहौल बनाने के काम आते हैं। हाँ। अभी मैं आज ही की बात करूं, टॉपिक से तो हम वैसे भटक रहे हैं बहुत, लेकिन अभी मैं कल पढ़ रहा था यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम स्पेसिफिक नहीं लूंगा यहाँ पे, वहां पे वो मुख्यमंत्री विवाह योजना चलती है। तो किसी चैनल का एक बंदा वहां पे पत्रकार महोदय गए थे और उनसे पूछा एक लड़के से, तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रोग्राम देखने गए थे, हमें किसी ने 2000-3000 रुपए का देने की बात कह के माला पहना के बिठा दिया और उनकी शादी करा दी। तो ये सिर्फ कागज पूरे करने के लिए जो किया जाता है, ये आंकड़ों पे जो काम होता है इसको ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब चीजें शायद बदलेंगी। और इसके अलावा जैसे आपने अभी अपने पॉडकास्ट में, अपनी बातचीत में शुरुआत में आपने कहा था कि राम मंदिर, बड़ी अच्छी बात है कि ये राम मंदिर बना, एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ था, वो एक तरह से उसका पटाक्षेप हुआ, कम से कम पटाक्षेप हुआ और एक इंडिया की एक इमेज बन के आई इंटरनेशनल लेवल पे। एक छोटे से सवाल इस पे, जब राम मंदिर की बात आ गई तो एक पुराना मुद्दा खत्म कर दिया गया, फाइनली एक सॉल्यूशन मिल गया। एक ये बात है, इसी का दूसरा पहलू जब देखेंगे कि एक सॉल्यूशन के चक्कर में आपने 4 इशू क्रिएट कर दिए, क्योंकि आपने एक इशू सॉल्व किया, उस एक इशू के बाद क्या हुआ, आपने ज्ञानवापी शुरू कर दिया, उस ज्ञानवापी के बाद फिर काशी वाला आ गया, मतलब तमाम तरह की चीजें उसके बाद निकल के आई। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा नहीं करा कि एक इशू सॉल्व करने के चक्कर आपने 4 इशू क्रिएट कर दिए। नहीं, ये अगर आप कहेंगे कि ये बाद में निकल के आया तो शायद ये मेरे हिसाब से गलत होगा। नहीं इशू, लेकिन अब एक खुल के सामने आ गया ना। आप पहले आपके जहन में था कि भाई एक चीज पॉसिबल है,
अब आपको उसमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हाँ ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कहीं चीजें हैं तो वो सामने आ रही हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा कि क्योंकि मैं स्पेसिफिक नाम, मेरा खुद का नाम एक बड़ा सेंसिटिव इशू, दूसरे कोर्ट के अंदर मसला है ना, बड़ा सेंसिटिव इशू। और दूसरी चीज ये है कि ये अभी अंडर ट्रायल है सारी चीजें, तो कोर्ट पे कहीं भी कमेंट कर देना शोभा नहीं देता, बचते भी हैं सब चीजों से। तो नहीं, मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा था कि जैसे राम मंदिर का इशू आप लेके आए, सीए एनआरसी आया, हाँ। या दूसरे इशू जिनको आप इतना ज्यादा हाइप कर रहे हैं चीजों को, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम ये कोशिश करें कि हमारा यूनिवर्सिटीज कहाँ काम कर रही हैं। हमारा ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं है, जबकि हमें उसकी तरफ काम करना चाहिए था। अच्छा एक चीज और, इसके अलावा डेवलपमेंट की हम कितना बात कर रहे हैं। मैं के पास है मैं कई सारे लोग कहते हैं अभी आपका स्टेटमेंट था कि ये आंकड़ों की बात हो रही है, तो मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं रियलिटी पे बात करूं तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं, हम रूरल एरियाज में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, हाँ। हमें कोशिश ये करनी है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जो भीड़ बढ़ रही है, हाँ। जो परमंत राशन गवर्नमेंट दे रही है, उस पे भीड़ कम होके वो लोग अपना डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, ये इश्यूज, ये टारगेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए। वो मैं किसी स्पेसिफिक, गवर्नमेंट तो फ्री राशन भी दे रही है ना, मैं कुछ, जबकि मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट फ्री राशन ना दे, लोग फ्री राशन लेने की कंडीशन में ना रहे, उतना डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं। ये मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को वाकई में, बट एक पब्लिक भी तो देखो ना आप जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ देखते हो, उसने बहुत सारी एक टर्म कॉइन की गई, रेवड़ियां, फ्री रेवड़ियां, वो उस टर्म के बाद से आप देखो दिल्ली में गवर्नमेंट बनी, प्रॉपर गवर्नमेंट बनी उस चीज को लेकर, और फिर वही मॉडल जब पंजाब जाता है गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद जो पार्टियां कल तक इसका विरोध कर रही थी वो भी इस टर्म को कॉइन करते हैं, तो उनको भी उसका एडवांटेज मिलता है। तो पब्लिक भी तो लेना चाह रही है उस चीज को। देखिए पब्लिक लेना चाह रही है, अगर आप पब्लिक को इतना बिजी रखेंगे, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, उनको काम देंगे, फोकस काम की तरफ करेंगे, तो वो शायद काम की तरफ जाए, वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। जब उसको सुबह जब वो उठता है, बंदा न्यूज़पेपर खोलता है, बड़ा नॉर्मल हो गया है रूरल एरियाज में भी, और जब वो न्यूज़पेपर खोल रहा है और उसको सुबह को इशू दिखाई दे रहे हैं कि मुद्दों में डेवलपमेंट की, रोजगार की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है, और उसको एक फ्री का इशू मिल रहा है पूरा दिन डिस्कस करने के लिए, तो वो क्यों डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। उसको ये भी दिख रहा है कि यार अब काम तो मैं नहीं कर पाया, कल से मुझे राशन मिल जाएगा, फ्री राशन, मुझे फ्री बिजली मिल जाएगी, तो मैं क्यों काम करूं, क्या जरूरत है। तो अगर नेशन फिर उससे पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हैं। मैं जहां तक मानता हूं कि इस तरह के इश्यूज पे हम पीछे जा रहे हैं और हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल और लेते हैं कि वोट बैंक की हमने बात की थी, पहले कांग्रेस की बात करते थे कि मुस्लिम का वोट कांग्रेस को जाता है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी आती है, एक और टर्म कॉइन की जाती है मुल्ला मुलायम वाली टर्म निकल के आते हैं सोशल मीडिया पर अक्सर कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम की हिमायती है, फिर ओवैसी निकल के आते हैं, उनकी भी एक पार्टी पर बहुत लिमिटेड रीच है, जैसे हैदराबाद में बेसिक रीच है। फिर ये कहा गया कि एक और टर्म हुई कि भाई मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं, क्यों। इसमें दो सवाल हैं, पहली चीज ये कि मुस्लिम्स के वोट बीजेपी के नहीं मिलते, दूसरा सवाल ये कि मुसलमान क्यों अपना कोई एक लीडर तैयार नहीं कर पाए, एक बड़ा लीडर जो रिप्रेजेंट करे। आप यादव, आप किसी भी कम्युनिटी तरफ देखेंगे उनके पास एक लीडर होता है जिसकी तरफ वो देख सकते हैं, बट मुस्लिम्स कोई भी एक लीडर तैयार नहीं कर पाए हैं। आपके देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद इसके आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं है। जब आप फ्रीडम फाइटर्स की तरफ देखोगे, आजादी दिलाने वाले नेताओं की तरफ देखोगे, उसमें आपको बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स मिल जाएंगे, मौलाना अशरफ मोहानी साहब बहुत बड़ा है, तो मतलब बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन आपको फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीडर कोई नहीं मिला, क्यों। देखिए जो वोट बैंक की तरह सिमट के रह गया। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज जो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैं खुद भी फील करता हूँ कि बिफोर ब्रिटिश शासन इंडिया में मुस्लिम शासन बड़ा लंबे वक्त रहा। उस वक्त पे आप पूरे इंडिया में देखेंगे शायद कोई 100 से 200 किलोमीटर ऐसी एरिया नहीं बचा होगा जहां एक बहुत भव्य इमारत उन शासक ने ना बनवा दी। तो मैं किसी राइटर को पढ़ रहा था, अभी मैं भूल रहा हूं उनका नाम, उन्होंने कहा था कि जिस वक्त इंडिया में इमारतें बन रही थी उस वक्त यूरोप यूनिवर्सिटीज बना रहा था। कितना सीधा जवाब है। शायद
उस वक्त इन इमारत की जगह यूनिवर्सिटीज या स्कूल तामीर किए गए होते, बनाए गए होते, तब शायद इंडिया की जो आज एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है या यूरोप से कहीं पीछे दिखता है, शायद ये कंडीशन नहीं होती। यूनिवर्सिटीज बनी होती, कॉलेजेस बने होते। तो मैं आपके जो सवाल आपका था कि शासकों ने वहां से इशू क्रिएट करने शुरू कर दिए। हाँ, उस मेन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मेन चीजों पे ध्यान नहीं सहूलियत दिया, पे ध्यान दिया, अपनी सहूलत पे और अपने शौक पे ध्यान दिया, अपने उस वक्त अपने आप को बनाए रखने में ध्यान दिया, फ्यूचर की तरफ नहीं देखा। तो आज कंडीशन ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है कहीं ना कहीं एजुकेशन में पिछड़े। जब हम ब्रिटिश रूल को खत्म कर रहे थे तब हमारे पास थे लीडर्स काफी सारे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेकर आपको बहुत सारे लीडर्स मिल जाएंगे। इवन जब ब्रिटिश एम्पायर जा रहा था तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने तक के रेस में थे, तब वो अलग चीज थी। बट उसके बाद मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर लिमिटेड रहेंगे। तब एक यूज क्या ऐसा लगता है कि यूनिटी नहीं है मुसलमानों में?